ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने मायके ज्यादा जाया करती थी। उसकी भाभी ने उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी और फिर उसी भाभी पर अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अजाब आया कि वो इबरत का निशान बन गई। मेरी तमाम औरतों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, खासकर वो औरतें जिनके अपनी नंदों से बड़े मसले मसाइल होते हैं। मेरा नाम फातिमा है। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी। खासकर मेरे वालिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरी शादी मेरे वालिदैन की मर्जी से हामिद से हुई थी। आप जानते हैं कि बहनें और बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। मायके वाले भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बहन मेहमान बनकर आई है और कुछ घंटों बाद अपने घर चली जाएगी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई बहन या बेटी हर वक्त मायके आ जाए और उसके माँ बाप भी जिंदा ना हो, तो उसे भाई और भाभी के रहमो करम पर रहना पड़ता है। ऐसी सूरत में उसकी जिंदगी तकलीफों और जहनी अजियतों से भर जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, या शायद हर उस औरत के साथ होता है जो अपने बच्चों समेत तलाका लेकर मायके आ जाती है, या फिर बेवा होकर तकदीर का लिखा समझकर मायके चली आती है। शादी के बाद मैंने भी दिलो जान से हामिद को अपना शौहर माना और उसकी फरमाबरदार बीवी बनकर जिंदगी गुजारने लगी। हामिद भी बहुत अच्छा शख्स था। वो मजदूरी करता था और हम बेहद गरीब थे। हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन हामिद मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। मैंने भी कभी अपनी चाहतें उसकी आमदनी के मुताबिक ही रखीं और कभी उसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। 1 साल बाद अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा तो हामिद बहुत खुश हुआ। जब उसने पहली बार अपनी बेटी को उठाया तो रोने लगा और कहा, अल्लाह ने मुझे बेटी दी है तो मैं इसे बड़े नाजों से पालूंगा। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इसके नसीब अच्छे करे। हामिद ये नहीं जानता था कि उसकी इस बेटी पर जिंदगी में कैसी कैसी कयामतें टूटेंगी। उसकी बात सुनकर मैं भी रो पड़ी और अपनी बच्ची को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हमारे हालात चाहे जितने खराब थे, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने शौहर के साथ सुकून से जिंदगी बसर कर रही थी। मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका था और मेरे वालिद ही मेरा मायका थे। मेरा एक भाई था जो अब शादीशुदा था। जब तक मेरी अम्मी जिंदा थीं, मैं हफ्ते 2 हफ्ते में मायके का चक्कर जरूर लगाती थी, लेकिन मां के इंतकाल के बाद अब्बू अकेले रह गए थे, तो मैं हफ्ते में 1-2 बार जरूर जाती और अब्बू के साथ वक्त गुजारती, उनके कपड़े धोती और घर के कामों में मदद करती। लेकिन ये सब बातें मेरी भाभी को बहुत बुरी लगने लगीं। उसे ये गुस्सा था कि मैं हर वक्त बच्ची को लेकर मायके क्यों चली आती हूं। अब्बू मुझे देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन मेरी भाभी ने धीरे धीरे मेरे भाई को हमारे खिलाफ कर दिया। अब वो मुझे अपने घर में देखकर मुंह बनाने लगा और मुझसे मिलने के बजाय जल्दी से चला जाता। एक दिन मैं भाई के घर पहुंची तो अब्बू मेरी राह देख रहे थे। मेरी भाभी घर में ही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। फिर किचन में जाते हुए उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लोगों को अपने घरों में सुकून क्यों नहीं मिलता, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। कुछ देर बाद भाई घर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भाई की लाडली बहन थी और हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। मैं उससे छोटी थी, लेकिन बचपन में जो भी चीज लेती उसे भाई को दे देती थी। भाई ने मुझे रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या हामिद ने कुछ कहा या कोई परेशानी है? मैंने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, नहीं भाई, बस तुम्हारी बीवी ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया और मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोला और फिर तरह तरह की बातें करती रहीं। मैंने आगे कहा, मैं यहां अब्बू के लिए आती हूं, अगर तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं तो मैं अब नहीं आऊंगी। भाई ने यह सुना और खामोशी से कमरे में चला गया। उसने जब अपनी बीवी से यह बात कही तो भाभी ने शोर मचा दिया। वो लड़ने लगी और बात यहां तक पहुंची कि उसने कहा, इस घर में या तो तुम्हारी बहन रहेगी या फिर मैं। जब भी आती है घर का सुकून बर्बाद करके चली जाती है। शादीशुदा है तो अपने घर क्यों नहीं रहती? रोज अपनी बेटी को लेकर यहां चली आती है। मुफ्त की रोटियां जो मिल जाती हैं। भाभी की ये बात सुनकर मेरा वजूद पत्थर का हो गया। अब्बू ने भाभी को डांटना शुरू कर दिया और भाई ने भी अब्बू से झगड़ना शुरू कर दिया।
मेरा दम घुटने लगा और मैं खुद को इस सब का कसूरवार समझने लगी कि मेरी वजह से उनके घर में झगड़ा हुआ। मैंने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अब्बू ये सुनकर झाड़ों कतार रोने लगे और कहने लगे, ये तुम्हारे अब्बू का घर है, तुम्हें यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं खामोश रही और अपनी बच्ची को लेकर वापस घर चली आई। उस दिन के बाद मैंने कभी भाई के घर का रुख नहीं किया। अलबत्ता अब्बू मुझसे मिलने जरूर आ जाया करते थे। मैंने घर आकर हामिद को सब बता दिया तो हामिद मुझे समझाने लगे, तुम्हारा भाई अब शादीशुदा है, उसकी अपनी जिंदगी है। आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी, बल्कि अगर तुम्हें अब्बू से मिलना होगा तो मैं खुद जाकर तुम्हारे अब्बू को यहां ले आया करूंगा। मैं भी खामोश हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात तकलीफ देने लगी कि शादी के बाद मेरा भाई बदल चुका है। खैर, वक्त के साथ ये बात भी मैंने सहन कर ली और मैं अपनी बेटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। बड़ी बेटी जब 10 साल की हुई तो एक रोज हामिद का फोन आया। मैंने फोन कान से लगाया तो एक अजनबी आवाज सुनाई दी, हामिद साहब फैक्ट्री की छत से नीचे गिर गए हैं, आप फौरन फलां अस्पताल पहुंच जाएं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने फौरन अपनी बेटी को साथ लिया और रिक्शा पकड़कर अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। दरअसल जहां हामिद मजदूरी किया करते थे, वहीं मिस्त्रियों के साथ काम करते हुए छत से गिर गए थे। जब मैं अस्पताल पहुंची तो हामिद जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। वो बुरी तरह जख्मी थे और उनकी पसलियां टूट चुकी थीं। मैंने ये मंजर देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। मैं रोती हुई उनके बेड के पास जाकर बैठ गई। क्या हालत हो चुकी थी मेरे हामिद की। डॉक्टर साहब कह चुके थे कि अब उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। वो धीरे धीरे सांस लेते हुए मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, मैं जानता हूं मैं कुछ लम्हों बाद इस दुनिया में नहीं रहूंगा, बस इतना कहूंगा कि हिम्मत मत हारना, मेरी बेटी का खास ख्याल रखना और मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये कहते हुए उनकी जुबान उनका साथ छोड़ चुकी थी। मैंने सर उठाकर देखा तो हामिद बिल्कुल साखित हो चुके थे। उनकी रूह परवाज कर चुकी थी। मेरी बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने अब्बू को झंझोड़ते हुए कह रही थी, अब्बू उठो, अब्बू। मगर वो हमेशा के लिए सो चुके थे। मैं वो मंजर देखकर बेजान होकर वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो हामिद की मैयत को एम्बुलेंस में रखा जा चुका था। मेरी बेटी कभी मेरी तरफ देखती और कभी एम्बुलेंस की तरफ भागती, अपने अब्बू को देखती। मेरा शौहर इस दुनिया से जा चुका था और उस वक्त हमारे पास न कोई अजीज था, न कोई रिश्तेदार। सिर्फ डॉक्टर और नर्सें थीं जो मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बेटी के साथ घर पहुंची। मोहल्ले वालों को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि इस घर में कोई मौत वाक़ई हुई है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब्बू या भाई को कॉल करके बताऊं। मेरी मासूम बेटी अब भी अपने अब्बू के पास बैठी रो रही थी और बार बार उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। कुछ देर बाद अब्बू पहुंचे। मैंने उन्हें देखा तो और ज्यादा टूट गई और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी और भाभी भी कुछ देर बाद आईं। हामिद को आखिरी सफर पर ले जाया गया और मिट्टी तले दफन कर दिया गया। मेरा भाई मेरी तरफ बढ़ा और मुझे सफेद चादर ओढ़ा दी। ये मेरी बेवागी की पहचान थी। एक वक्त था जब मैंने लाल दुपट्टा ओढ़कर हामिद के घर दुल्हन बनकर कदम रखा था और आज उसी घर में सफेद चादर ओढ़कर बेवा बन गई थी। मुझे सब कुछ किसी बुरे ख्वाब जैसा लग रहा था। कभी सोचती कि अभी जाग जाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी। हामिद अब नहीं रहे। भाई और भाभी थोड़ी देर बाद वापस चले गए, मगर अब्बू मेरे पास ही रहे। उस वक्त मुझे किसी अपने का सहारा चाहिए था। जिस घर में हम रहते थे वो किराए का था। जब मेरी 18 साल की उम्र थी तो मैंने अपने परिवार के साथ एक छोटा सा घर खरीदा। इद्दत खत्म हुई तो एक दिन मकान मालिक आया। उसने पहले हामिद के इंतकाल का दुख जताया और फिर कहने लगा, बहन, मुझे मालूम है कि तुम पर मुश्किल वक्त आ गया है, लेकिन 4 महीने हो चुके हैं और तुमने अब तक किराया नहीं दिया। मैं भी मजदूर आदमी हूं,
और इस किराए से ही मेरा गुजारा होता है। अगर हो सके तो किराया दे दो ताकि मेरे भी हालात सुधर सकें। ये सुनकर मुझे और भी फिक्र होने लगी। 4 महीने का किराया बहुत ज्यादा था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो बेटी, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूं। वो तुम्हारा किराया चुका देगा और तुम्हें अपने घर ले जाएगा। अब्बू वापस गए तो मुझे उम्मीद थी कि भाई मेरी मदद करेगा, मगर जब अब्बू लौटे तो काफी परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ अब्बू? भाई ने पैसे दे दिए। अब्बू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हां बेटी, मैं पैसे ले आया हूं, तुम्हारे भाई ने दे दिए हैं। कुछ देर बाद मकान मालिक आया तो अब्बू ने उसे पैसे दे दिए। जब वो लौटे तो मैंने दोबारा पूछा, अब्बू, क्या वाकई भाई ने पैसे दिए थे? ये सुनते ही अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, वो कह रहा था कि हमारा खुद का पेट पलता नहीं है, मैं पैसे कहां से लाऊं, इसलिए मैंने मजबूर होकर अपने दोस्त से पैसे उधार ले लिए। उसे कह दिया है कि पेंशन से थोड़ा थोड़ा जमा करके वापस कर दूंगा। ये सुनते ही मैं रोने लगी। मुझे पता था कि भाभी भाई को इतने पैसे नहीं देने देंगी। अब्बू भी कहने लगे, बेटा, अब हर महीने का किराया कैसे दिया जाएगा? चलो अब मेरे साथ मेरे घर चलो। मकान का किराया चुकाने के बाद मैंने मजबूर होकर अपना सामान पैक कर लिया। मुझे भी पता था कि अब हर महीने किराया कौन देगा। मैं अपने अब्बू के साथ मायके की दहलीज पर पहुंच गई, जो अब मायका नहीं रहा था बल्कि मेरे भाई का घर हो चुका था। मैंने अपनी बेटी का हाथ थामा और घर में कदम रखा। मुझे देखकर भाई और भाभी चौंक गए और परेशान हो गए। सामान के साथ मुझे देखकर भाभी फौरन बोल उठी, क्या ये अब यहां रहेगी? मेरे अब्बू ने फौरन जवाब दिया, भला इसके अलावा इसका है ही कौन? आज से ये हमारे ही पास रहेगी। भाभी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गईं और भाई भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चला गया। मेरी बच्ची बहुत मासूम थी और अभी अपने पिता के सदमे में भी थी, इसलिए काफी चुप चुप सी रहने लगी। मैंने अपने अब्बू के कमरे में सारा सामान रख दिया और हम वहीं एक कमरे तक सीमित होकर रहने लगे। मैंने अपनी बेटी को समझा दिया था कि अपनी मामी और मामू को तंग मत करना और अपने कजिन्स के साथ कोई शरारत भी मत करना। मेरी बेटी समझदार थी और उसने सब कुछ समझ लिया। भाई के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मैट्रिक में और छोटा 4th क्लास में पढ़ता था, जबकि मेरी बेटी 3री क्लास में थी। कुछ रोज यूं ही गुजर गए। मैं भाई और भाभी का दिल जीतने के लिए घर के सारे काम करने लगी। जो काम भाभी करने लगती मैं खुद कर देती ताकि उन पर कोई एहसान न लगे। बदले में मुझे 3 वक्त का खाना दे देते और यही मेरे लिए बहुत था। एक दिन मैं भाभी के कमरे की सफाई करके बाहर निकली तो कुछ देर बाद भाभी ने शोर मचा दिया। ड्रेसिंग टेबल पर मेरी सोने की अंगूठी रखी थी, वो कहां गई? ये सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं कहने लगी, भाभी, मैंने तो आपकी कोई अंगूठी वहां पड़ी नहीं देखी। भाभी मुझे गुस्से से देखने लगी और बोली, मैंने खुद वॉशरूम जाने से पहले उतार कर रखी थी, कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर ली? भाभी की यह बात सुनकर मेरा वजूद कांप गया। मैंने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मैं ऐसा भला क्यों करूंगी? आपकी चीज चुराकर मैं क्या करूंगी? इतने में भाभी का बड़ा बेटा अली बाहर निकला और बदतमीजी से कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि नूर तुम्हारे कमरे से कोई चीज उठाकर छुपाते हुए जा रही थी। भाभी आग बूला होकर मेरी बच्ची के पास आई, जो उस वक्त स्कूल का काम कर रही थी। भाभी ने उसका बैग खोला तो उसमें से उनकी सोने की अंगूठी निकल आई। ये देखकर मेरा चेहरा जर्द पड़ गया। मेरी बेटी हैरानी में गूंगी बनी बैठी रही। उसी वक्त भाई भी घर आ गया। भाभी ने अंगूठी दिखाकर कहा, देख लो वकार, तुम्हारी बहन और भांजी के करतूत। मेरी बच्ची सहमकर झारों कतार रोते हुए कहने लगी, मैंने कोई चोरी नहीं की। थोड़ी देर पहले अली मेरे पास आया था। उसने किताब लेने के बहाने मेरा बैग चेक किया था और वही यह अंगूठी रखकर गया है। अली यह सुनते ही बौखला गया। मैं हैरान परेशान थी कि भाई का बेटा इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। मुझे अपनी बच्ची की आदतों का अच्छी तरह पता था। वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी, मगर मेरी मजबूरी थी। मैं कुछ भी नहीं बोली। अब्बू मेरी बच्ची को कमरे में ले गए और पूछने लगे, बेटा, क्या तुमने चोरी की है? मेरी बच्ची फौरन कहने लगी, मैं भला चोरी करके क्या करूंगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
मुझे अपनी बच्ची की बात पर पूरा यकीन था, लेकिन मैंने यह बात नजरअंदाज कर दी और उसे सिर्फ अपने कमरे तक महदूद कर दिया। वह अब कमरे से बाहर भी नहीं निकला करती थी। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन भाभी ने फिर शोर मचा दिया। मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा जो मैंने शादी में पहनने के लिए निकाला था। ज्वेलरी बॉक्स अब बिल्कुल खाली पड़ा है। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं हो सकता, आप ही ने कहीं रख दिया होगा। लेकिन भाभी फिर मेरे कमरे में आकर उसकी तलाशी लेने लगी। आज अली ने फिर कहा, मैंने नूर को आपके कमरे के बाहर देखा था। मेरी बेटी बोली, आज गली में अली अपने दोस्तों को बहुत सारे वैसे ही नोट दिखा रहा था जो सब हजार हजार के थे। वो लोग दुकान से सिगरेट भी खरीद रहे थे और बहुत सारी चीजें खरीद चुके थे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। भाभी हड़बड़ाकर अपने बच्चे की तरफ देखने लगी जो मासूम चेहरा बनाए खड़ा था। मेरा भाई गुस्से से आगे बढ़ा और मेरी बच्ची को मारने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाया? तेरे आते ही इस घर में नहौस्त मनहूसियत फैल चुकी है। अपने बाप के साथ मर जाती तो अच्छा था। भाई की यह बातें सुनकर मेरा वजूद कांप उठा। मैं भाई को रोकने लगी। तभी अब्बू आगे बढ़े और भाई को बच्ची से दूर करते हुए बोले, क्यों मार रहे हो बच्ची को? जब ये कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया तो तुम अपनी औलाद पर ध्यान दो। हो सकता है तुम्हारे बच्चों ने चोरी की हो, हर वक्त बाहर आवारागर्दी करते रहते हैं। भाई ने यह सुना तो गुस्से में अब्बू को भी थप्पड़ मार दिया और बोला, अभी अपनी बेटी की तरफदारी कर रहे हैं। यह तो शक्ल से ही चोर लगती है। बाप भी चोरियां और डकैतियां करके इसे पालता था, तभी तो अब हमारे घर आकर हमारी बीवी के जेवर चुरा रही है। मेरी बेटी ने थप्पड़ खाकर और अपने मरहूम बाप के बारे में यह सब सुनकर जैसे पत्थर की मूरत बन गई। अपने शौहर के बारे में यह सब सुनकर मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चीख पड़ी। भाई के पास जाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में ऐसा कहने की? वह तो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे बख्श दो। बच्चों की लड़ाई में तुमने अब्बू पर हाथ उठा दिया। मुझे अपनी बच्ची की परवरिश पर पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए था। जब अब्बू कह रहे थे तो तुम्हें अपने बेटे की भी तहकीकात कर लेनी चाहिए थी। तभी भाभी आगे आईं और मुझे थप्पड़ मारते हुए बोली, हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमें ही बातें सुनाते हो, दफा हो जाओ हमारे घर से। मैं गुस्से में बोली, नहीं रहती आपके घर में, आपका एहसान काफी है जो अब तक हमें रखा। भाई भी गुस्से में आकर बोला, अब्बू को भी साथ लेकर दफा हो जाओ, अब और बोझ नहीं उठा सकता। खबरदार जो तुम लोगों ने दोबारा इस घर में कदम रखा। ये कहकर भाई चला गया। अब मैं क्या करती? बर्दाश्त करना मेरी बस से बाहर हो गया था। मैंने मजबूरी में अपना सामान पैक किया। जब अब्बू को उठाने लगी तो वह अचानक पीछे गिर गए। वह बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। मैं घबरा गई और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। भाई भी मेरे साथ था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब्बू का हार्ट अटैक से इंतकाल हो चुका है। भाभी फौरन बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मजबूरी में मैं भाई के घर 3 दिन और रुकी क्योंकि रिश्तेदार आ जा रहे थे। जैसे ही कुल खत्म हुआ, भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपनी बच्ची को लेकर बांस की झोपड़ियों की तरफ चली गई जहां भिखारी रहते थे। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। उस औरत ने कहा, बेटी, तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रह सकती हो। हम दोनों भीख मांगकर गुजारा कर लेंगे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। मैं अपनी बच्ची को लेकर उस औरत के साथ भीख मांगती रही। एक दिन हम उसी मोहल्ले से गुजरे जहां भाई का घर था। उस औरत ने कहा, चलो इस घर में चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, ये मेरे भाई का घर है, मैं यहां नहीं जा सकती। मगर वह औरत अकेली अंदर चली गई और मेरी बच्ची भी उसके पीछे भागकर घर में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी बच्ची बाहर भागती हुई आई और बोली, अम्मी चलो जल्दी अंदर। उसके पीछे मेरा भाई भी बाहर आ गया और आते ही मेरे कदमों में गिर पड़ा। वह रोते हुए कहने लगा, बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। घर की सारी चोरियां मेरा बड़ा बेटा अली करता था। तुम्हारे जाने के बाद उसने डकैती और चोरी भी शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब वह जेल में अपनी सजा काट रहा है। तुम्हारी भाभी के शरीर पर भी अजीब से नीले निशान पड़ने लगे हैं। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है और वह आखिरी स्टेज पर है।
अब उसके शरीर में भी भर चुका है और वह तड़प तड़प कर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। उसे मौत भी नसीब नहीं हो रही। ये सब उसके किए की सजा है, क्योंकि वह तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाने में अपने बेटे का साथ दे रही थी। हो सके तो हमें माफ कर दो। मैंने भाई से कहा, माफी मुझसे मत मांगो, माफी अब्बू से मांगो, क्योंकि तुमने अपने बाप जैसी शख्सियत पर हाथ उठाया था। तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। तुम्हारा बेटा जेल में है और बीवी तड़प तड़प कर मर रही है। भाई मुझे भाभी के पास ले गया, जो चीख चीख कर रो रही थी। वह कहने लगी, मुझे माफ कर दो ताकि मुझे मौत नसीब हो सके। उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, दुआ करो कि अब्बू भी तुम्हें माफ कर दें और तुम्हारी आखिरत बर्बाद ना हो। कुछ दिनों तक भाभी तकलीफ में रही और फिर उसे मौत नसीब हो गई। भाई ने उसकी तदफीन कर दी। अब भाई अपनी बच्ची के साथ उसी घर में अकेले रहते हैं। हम दोनों अक्सर यही सोचते हैं कि काश रिश्तों में यह नफरतें और बेइत्मादी ना होती, तो आज हम सब मिलकर खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे होते। काश लोगों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोच ना होती, तो आज हमारी जिंदगी खुशियों से भरी होती। मक्कारी करने वाले अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में मासूम और बेगुनाह लोगों की भी जिंदगी तबाह कर देते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और सोहाइब वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।